नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उसका आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो संविधान निर्माता जो हैं ये सबसे अधिक विशेष ध्यान दिए थे, ये प्रस्तावना पर दिए थे। अगला सवाल हमारा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है इन शब्दों से। तो हम भारत के लोग से भारत के संविधान की प्रस्तावना को शुरू होता है। अगला सवाल हमारा है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत है एक, तो भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी किसी भी राज्य के लिए कोई भी धर्म निश्चित नहीं है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट हमारा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि जो अध्यक्ष होता है जिस राज्य का वो मुख्य रूप से निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष का संशोधन जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न, ये तीनों है, लेकिन लोक कल्याण जो है ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है ये कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ये जो है 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इसमें से देखेंगे ये क्रम जो हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये जो है क्रम हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, तो सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट हमारा है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में लिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखेंगे यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ये हमारा सही है। 44वें संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था, मूल प्रस्तावना में भी नहीं था। तो हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इससे अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ जो है ये सामाजिक न्याय, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें से देखेंगे लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक, इन सभी में जो है ये समाजवाद को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है ये प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है और चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। नेक्स्ट हमारा है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट हमारा संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। नेक्स्ट हमारा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो देखेंगे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, ये गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो नहीं, ये गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये जो है 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। अगला सवाल हमारा है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान के द्वारा लोकतंत्र को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसको स्वीकारा गया है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के, उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो ये प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसको आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल कर दिया गया है? तो ये प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इससे संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो ये उद्घोषित नहीं करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विकृति को। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देश का भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। नेक्स्ट भारतीय संविधान को किस संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है। नेक्स्ट हमारा है संविधान ने किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारा है किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये 1950 में बना, जब भारत में संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार किया गया है, जिसमें पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो है एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बनता कर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंकित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो ये पूजा की समानता करने के लिए वादा नहीं। नेक्स्ट हमारा है 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे, तो ये तीन शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न विचारों पर करिए, जिसमें से दिए गए कुछ के साथ बताइए इनमें कौन सही है? तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत व उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, तो हमारा 1 सही हो जाएगा, ये 2 भी सही हो जाएगा, और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसका संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, 1, 2, 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो ये प्रजातंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस संविधान के प्रस्तावना में ये घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता या भातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया। तो न्याय जो है ये 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता जो है ये 5 प्रकार का उल्लेख किया है, समानता जो है ये 2 प्रकार का है और भातृत्व जो है ये 1 प्रकार का है। 3, 5, 2, 1 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं, तो 56 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसी के साथ हमारा प्रस्तावना समेत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी हम लोग देख लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।